दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, ये आपको CAA, NRC, NPR और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये पूरा वीडियो देखना क्योंकि ये एक ही वीडियो काफ़ी है आपको समझाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में CAA लागू हो चुका है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा। भारत के मुस्लिम इस कानून का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं और विरोध का मुख्य कारण है कि इस कानून में मुस्लिम समाज को नागरिकता देने का जिक्र ही नहीं है। वही गृह मंत्रालय मुस्लिमों को बार बार बता रहा है कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं लेगा, लेकिन वही दूसरी तरफ मुस्लिमों के रहनुमा कहे जाने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को काला कानून कहा है और कहा है कि मुस्लिमों को CAA को NPR और NRC को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। इस कानून के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और इंडियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन कोर्ट का जब फैसला आएगा तब उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या फैसला आया है। अभी बात करते हैं इस वीडियो की। दूसरी तरफ कौम के जिम्मेदार भारतीय मुस्लिमों को यह चिंता सता रही है कि अगर भारत सरकार ने NPR और NRC लागू कर दिया तो उन्हें अपनी नागरिकता प्रूफ करनी होगी, क्योंकि अगर मुस्लिम अपनी नागरिकता प्रूफ नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा। ये तो थी जिम्मेदार मुस्लिमों की बात। वही दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम ये सोच रहे हैं कि क्या फालतू का वीडियो है, जब NRC और NPR आएगा तब देख लेंगे, क्या फालतू की टेंशन ले ली। हमारा ज़्यादातर यूथ किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता है और इसी वजह से हमारे और हमारे घर वालों के काफ़ी डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते हैं। हम सिर्फ एक आधार कार्ड पर अपना गुजारा कर रहे हैं, जबकि आधार कार्ड के पीछे साफ साफ लिखा होता है कि ये आपके भारतीय होने का प्रूफ नहीं है और हमारे लोगों के पास ज़्यादातर आपको आधार कार्ड ही मिलेगा। तो फिर आपको भारतीय कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख, स्थान और माता पिता का नाम दर्शाता है। यह भारत में जन्मे व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है पासपोर्ट। यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देता है। यह नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। इन दो डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वे पूर्ण रूप से आपको भारतीय प्रूफ करने के लिए काफ़ी नहीं है। हाँ, लेकिन ये नागरिकता का एक महत्वपूर्ण संकेतक जरूर माने जा सकते हैं। इन पर भी एक एक कर बात करते हैं। तो बार बार मैं एक नागरिकता का एक महत्वपूर्ण संकेतक वर्ड का यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है इन डॉक्यूमेंट के आधार पर आप ये दावा कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। अब सबसे आखिर में सबसे जरूरी जो सबके पास होना चाहिए, लेकिन हमारे लोग इसके महत्व को नहीं समझते, ये डॉक्यूमेंट है आपका मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID। मतदाता पहचान पत्र ये भारत में मतदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। ये नागरिकता का प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये नागरिकता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। मतदाता पहचान पत्र जो आपको अधिकार देता है भारत की सरकार चुनने का। इसके आधार पर आप दावा कर सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो, क्योंकि भारत का नागरिक ही भारत में वोट देने का हक रखता है और हमारा संविधान भी ये कहता है कि भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो ही मतदान कर सकता है। तो भारत का नागरिक जो शब्द आया है, इसके आधार पर आप ये दावा कर सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो। मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम इसके महत्व को नहीं समझते? चलिए आपको बताता हूँ। जब भी चुनाव होते हैं तो मैं पोलिंग एजेंट के रूप में अंदर बैठता था। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे लोग सिर्फ चुनाव आयोग की पर्ची के सहारे ही अपना वोट डालने आते हैं। उनके पास पहचान पत्र भी नहीं होता, ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड होता है और वो भी सही हालत में नहीं होता। अब आपके अपने डॉक्यूमेंट सही करवाने की जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी पड़ेगी। किसी पड़ोसी के सहारे रहोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चुनाव की तारीखें आ गई है। भारत में चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने बताए जा रहे हैं। ऐसे में अभी इलेक्शन कमीशन की साइट ओपन है और बार बार आपको बताया जा रहा है कि अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वाओ और अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाओ। यह अच्छा मौका है दोस्तों। किसी का अगर नाम गलत है तो उसे सही करवाओ, नाम सही करवाओ, जो भी गलत है उसे सही करवाओ। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें पूरे करो।
आपके डॉक्यूमेंट बनाने वाले भी कुछ ना कुछ गलती करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है उन्हें सही करवाने की। अगर किसी को समझ नहीं आए तो अपने किसी पढ़े लिखे भाई से करवा लो या फिर अपने भरोसे वाले ई मित्र से करवा लो। आपके पास 1 महीने से भी कम का समय है, लेकिन इनको जल्दी से जल्दी सही करवा लो, क्योंकि चुनाव के समय चुनाव आयोग की वेबसाइट और चुनाव आयोग अच्छे से काम करता है। ऐसे में आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। ये मत सोचो कि किसी को वोट देने के लिए बनवा रहे हो। सबसे जरूरी तो ये है कि ये आपके भविष्य के लिए भी आइडेंटिटी के रूप में पहचान पत्र जरूरी है, इसलिए ये काम पहले करो। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि समय कम है हमारे पास और हमारे एरिया में कमेटी बनाकर लोगों को जागरूक करो और उनके सबके पहचान पत्र बनवाओ। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्या पता 1 महीने से भी पहले कम समय है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मोटिवेट होंगे और वो अपना पहचान पत्र जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपका जो पहचान पत्र है आपके नागरिकता का एक प्रमाण पत्र हो सकता है और आपको इसके आधार पर दावा कर सकते हैं भारतीय नागरिक होने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।